किशन के लिए हार्दिक का दिखा पागलपन। हार्दिक का अनमोल रिएक्शन जीता करोड़ों दिल। हाँ यार, चर्चाएं हो रही है कि त्रिवेंद्रम में ईशान किशन का दहशत देखने को मिला, चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिली। बातें हो रही हैं कि ईशान किशन भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में प्रमुख ओपनर बल्लेबाज बन चुके हैं। बातें हो रही हैं कि ईशान किशन का रौद्र रूप देखकर इस वक्त विश्व क्रिकेट में खौफ का माहौल है, खौफ का। गेंदबाज उनके सामने आने से डर रहे हैं, सहम रहे हैं। ईशान किशन की ये काबिलियत देखकर, ईशान किशन का 2.0 वर्जन देखकर गंभीर भी फूले नहीं समा रहे। लेकिन त्रिवेंद्रम में एक और घटना घटी। त्रिवेंद्रम में हार्दिक पांड्या ने करोड़ों दिल जीत लिया। त्रिवेंद्रम में जब ईशान किशन का शतक लगा तो हार्दिक का पागलपन देखने को मिला। त्रिवेंद्रम में क्रिकेट क्या चीज है और क्रिकेट क्यों इतना चर्चित विषय है, भाई साहब, वो भी हमें देखने को मिला। हाँ यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक दूसरे के लिए जश्न मनाना, एक दूसरे की खुशियों में खुश होना, ये तो हम क्रिकेट में देखे ही हैं। यही तो क्रिकेट हमें सिखाता है। लेकिन एक दूसरे के लिए पागलपन दिखाना, ये अवतार हमें त्रिवेंद्रम में हार्दिक पांड्या का दिखा। ये समझ में आया कि भाई ये ईशान किशन का शतक नहीं था, ये हार्दिक ने मानो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला शतक ठोक डाला है। ऐसा लगा कि ईशान किशन नहीं, त्रिवेंद्रम में भाई साहब बल्ला गरजा है हार्दिक का। ऐसा लगा कि ये कमबैक ईशान किशन का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कमबैक हार्दिक का है। ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये दो भाई एक जान है, दो जिस्म एक जान है। जिस तरीके से हार्दिक का पागलपन किशन को लेकर दिखा। हाँ यार, जब किशन ने शतक ठोका, जब किशन ने ऐतिहासिक कमबैक का ऐलान किया, जब किशन ने अपने आलोचकों को घुटनों पर लाया, आलोचकों को करारा जवाब दिया, तो झूम उठे हार्दिक पांड्या। यार किशन तो अभी शतक ठोककर बल्ला ही ऊपर कर रहे थे, तब तक हवाओं में जश्न मना रहे थे हार्दिक पांड्या। यार अभी तक तो हमने विराट कोहली को देखा है कि दूसरे बल्लेबाजों के लिए खुश होना, प्रेरित करना, उनको तालियां बजाना, उनके लिए गले से लगना उनके उपलब्धियों में। लेकिन आज हार्दिक ने जो किया वो वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यार हवा में कूदना, हवा में जश्न मनाना, एक पंच देना कि हाँ ये कमबैक है, हाँ कुछ बड़ा किसी ने कर दिखाया है। ये काम किया था ईशान किशन ने, लेकिन जश्न शतक वाला मनाया हार्दिक ने। किशन उतना नहीं उछले, किशन उतने जोश में नहीं आए जितने जोश में हार्दिक दिखे। भाई यही तो भाईचारा है किशन और हार्दिक पांड्या। और ये भाईचारे की शुरुआत मुंबई इंडियंस खेमे में हुई थी। जब हार्दिक आए थे भाई साहब सेकेंड टाइम मुंबई इंडियंस टीम में, तो किशन ही तो उनके साथी थे। उनके दुख में, उनके सुख में किशन ही तो खड़े हुए थे हार्दिक के लिए। हार्दिक की चाह थी कि मुंबई में किशन बने रहें, लेकिन किशन का जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो हार्दिक भी ना रोक पाए किशन को। उन्होंने भी मुंबई इंडियंस से उनको जाने दिया, लेकिन अपना याराना नहीं छोड़ा। किशन जब भी फेल होते थे तो हार्दिक का शायद किशन को कॉल जाता था, और किशन कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किए, क्योंकि उनके पास हार्दिक जैसा दोस्त था। और जब ये शतक लगा, और जब किशन का कमबैक हुआ, और जब किशन ने भाई साहब ऐलान किया वर्ल्ड क्रिकेट में, तब हार्दिक झूमे, हार्दिक जश्न मनाए, हार्दिक ने अपना पागलपन दिखाया। हार्दिक का ये अनोखा अवतार, हार्दिक का ये अनमोल जश्न इस वक्त करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। चर्चाएं इसकी खूब हो रही हैं। जितना ईशान किशन की चर्चा हो रही है, उतना ही हार्दिक पांड्या के जश्न की बातें हो रही हैं। भाई हार्दिक का ये जश्न बताता है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। हार्दिक का ये जश्न बताता है कि इस वक्त भाई साहब एक दूसरे के सुख में, एक दूसरे के दुख में, और एक दूसरे की उपलब्धियों में हर एक भारतीय खिलाड़ी खड़ा है। हर एक भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाएगा और हर एक भारतीय खिलाड़ी एक साथ रोएगा अगर किसी के साथ कुछ गलत घटित होगा। और ऐसा ही ड्रेसिंग रूम भाई वर्ल्ड कप चैंपियन बनता है। ऐसे ही जश्न आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपका साथी खिलाड़ी आपसे ज्यादा प्रसन्न हो, जब आपका साथी खिलाड़ी आपसे ज्यादा जश्न मनाए, जब आपका साथी खिलाड़ी लगे कि आपको गले लगा लेगा, जब आपका साथी खिलाड़ी उस वक्त मैदान पर हो, जब आप सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हो और वो आपके लिए झूम रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, तो सोचिए वो क्या पल रहा होगा।
वैसा ही पल, वैसा ही मंजर हमें हार्दिक और ईशान के बीच देखने को मिला। ये याराना कभी ना टूटे, सिर्फ और सिर्फ यही दुआएं हमारी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। 13वां ओवर चल रहा है, ये 12.4 ओवर हो चुके हैं और ये 13वें ओवर की 5वीं गेंद है। भारत का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन। जोफ्रा आर्चर आते हैं, पूरी स्पीड के साथ संजू को एक गेंद फेंकते हैं। अब इस गेंद पर देखिए संजू ने क्या किया। संजू फ्रंट फुट पे नहीं है, बैकफुट से संजू ने एक शॉट लगाया, इतना गजब शॉट, मतलब बैकफुट से जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वी एरिया में खेलना। आप सोच सकते हैं कितनी पावर जनरेट करनी होगी, पीछे जाके पावर जनरेट और फिर इस तरह शॉट खेलना। संजू ने ये शॉट खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और उस वक्त संजू सैमसन 82 रन पर थे और ये गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। बैकफुट पे जोफ्रा आर्चर को 6 मारना कठिन काम है। संजू सैमसन कठिन काम करने के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 हो या इस मैच में 89। संजू सैमसन का ये छक्का देखकर पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कमेंटेटर भी कहने लगे कि ये शॉट अजूबा है। विराट कोहली ने भी इसी तरह का शॉट मारा था, भाई उस शॉट की तुलना नहीं हो सकती, वो ग्रेटेस्ट शॉट था, पर वो थोड़ा और स्ट्रेट था। संजू ने भी कुछ उसी तरह करने की कोशिश की और एक गजब का शॉट जोफ्रा आर्चर को दे दिया। जोफ्रा आर्चर को भी यकीन नहीं हुआ कि संजू ने ये क्या कर दिया है। गेंद सीधे जाती है 6 रनों के लिए। जोफ्रा आर्चर का मुंह उतर जाता है, आप देख सकते हैं 153 था, 159 हो गया स्कोर। जोफ्रा समझ नहीं पाता, इतनी अच्छी गेंद को कम से कम इसको अगर पूरा घुमा देते, कट मार कुछ करते, पर ये तो मेरे सर के ऊपर से इसने 6 मार दिया, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई यार। कैसे खेल गया संजू ये शॉट, ये सोच रहे हैं, पहली चेहरे पर पहली एकदम पूछ रहे हैं। और तब बॉलीवुड का नायक अनिल कपूर, कमाल का एक्टर अनिल कपूर तालियां पीटने लगते हैं संजू सैमसन का ये शॉट देखकर। और सिर्फ ताली ही नहीं पीटते, अनिल कपूर से रहा नहीं जाता, वो अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और संजू सैमसन की शान में तालियां पीटते हैं कि वाह संजू, वाह जर्सी नंबर 9, क्या शॉट मारा है, क्या मारा है जोफ्रा आर्चर को और भारत को कैसे एक बड़े स्कोर की ओर ले गए। संजू ने वहां अपने शतक की फिक्र नहीं की। 89 के बाद आपको पता है संजू आउट हो जाते हैं, पर एक सुपरस्टार एक्टर का क्रिकेट के प्रति ये दीवानापन और संजू सैमसन को सलामी देने का ये अंदाज क्रिकेट फैंस को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, अनिल कपूर साहब आप आए, मैच देखे और संजू के शॉट को आपने तारीफ की, टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया, ये बड़ा एक अच्छा मोमेंट लगा, क्रिकेट फैन को पसंद आया कि अनिल कपूर इतना पसंद करते हैं क्रिकेट को, संजू सैमसन को, क्रिकेट में जो अच्छा शॉट खेलता है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ये $1 मिलियन मोमेंट है। मैं संजू सैमसन को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लच मूवमेंट का प्लेयर कहता हूं, सबसे बड़ा, सचिन से बड़ा, सहवाग से बड़ा, रोहित से बड़ा, विराट से बड़ा, धोनी से बड़ा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर फाइनल हम खेल रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वजह से, सिर्फ वन मैन शो। अभिषेक का कॉन्फिडेंस गिरा था, वरुण चक्रवर्ती कॉन्फिडेंस गिरा था। बैटिंग में संजू ने संभाला, गेंदबाजी में बुमराह ने संभाला। पहले ओवर में छक्का नामीबिया के सामने, पहले ओवर में छक्का जिम्बाब्वे, पहले ओवर में छक्का इंग्लैंड, पहले ओवर में छक्का न्यूजीलैंड। दैट संजू सैमसन। 5 मैच में 321 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, 2 बार की चैंपियन, वेस्ट इंडीज के सामने अर्धशतक, इंग्लैंड के सामने अर्धशतक, न्यूजीलैंड के सामने अर्धशतक। संजू सैमसन ने न सिर्फ खुद के साथ जस्टिस किया बल्कि हिंदुस्तानी क्रिकेट को एक ऐसा मौका दिया जहां पर भविष्य में हम बताएंगे कि वो जो संजू सैमसन जिनके लिए हम 4-5 हजार वीडियोस बना चुके थे बीते 10 सालों में, वो क्यों बनाते थे, हम इन लम्हों के लिए बनाते थे। बैक टू बैक 3 मैचेस में 80+ का स्कोर, बैक टू बैक, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए ख्वाब जैसा हो सकता है। संजू सैमसन ने एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब 97 क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज वाला मैच, 89 सेमीफाइनल में, 89 फाइनल में, और तीनों मैचेस में बंदा शतक के लिए नहीं गया। तीनों मैचेस में बंदे ने एक भी लप्पेबाजी नहीं की। हर शॉट क्रिकेटिंग शॉट थे, हर कोशिश थी हिंदुस्तान को आगे रखने की। मैच्योरिटी नजर आ रही थी, सिंसियरिटी नजर आ रही थी, और देश का झंडा आगे कैसे रखना है वो संजू सैमसन का नजर आ रहा था। और यही वजह है कि आज हम फाइनल में पहुंचे और फाइनल को हम जीत कर जा रहे हैं। केवल 5 मैच संजू सैमसन ने खेले,
मैं लिटरली दुआ करूंगा कि संजू सैमसन को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर सोचा जाए, क्योंकि 56+ का एवरेज होना, लास्ट ओडीआई में शतक होना, ही डोंट डिजर्व टू गेट आउट। मतलब मैं नहीं मानता उसको आप बाहर कर सकते हो। आज इस T20 वर्ल्ड कप में आप उसे रिस्पेक्ट दो। सिर्फ 5 मैच उसने खेले, 5 मैच में 321 रन, 80 का एवरेज एंड 199 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ 5 मैच में 24 छक्के, 27 चौके, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों जगह पर गोटेड परफॉर्मेंस। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं। सिर्फ 3 खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक 50 मारे, विराट कोहली, केएल राहुल एंड संजू सैमसन। बट संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह की पारियां खेली। द ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंस आई हैव सीन बाय एनी इंडियन प्लेयर। मतलब वो कुछ दिन पहले जो हमारे सूर्य भाऊ मजाक उड़ा रहे थे, आई एम श्योर सूर्य भाऊ भी खुद से सवाल कर रहे होंगे कि यार वो नहीं करना चाहिए। संजू सैमसन आज भी देख लो,